नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात, पूर्व भारतीय नौसैनिकों को अब नहीं होगी फांसी। इंडिया के बड़े नेता नहीं जाएंगे अयोध्या, सोनिया खरगे भी खामोश, आखिर क्यों उलझन में है कांग्रेस। राहुल गांधी की यात्रा का पूरा रोड मैप, 14 राज्यों की 100 सीटों पर फोकस, रूट वही जहां 2024 में जीत की उम्मीद। गौतम बुद्ध नगर में बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल, बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते फैसला। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज, देश भर में नियुक्त किए गए संचार समन्वय। उत्तराखंड की कमान सौंपी गई डॉक्टर चैनिका उनियाल को, कांग्रेसियों में बड़ा लोकसभा जीतने का आत्मविश्वास। रुक करते हैं खबरों की ओर। स्ट्रीट लाइट शहर की शोभा बढ़ाने के लिए होती है, ऐसे में पूरे शहर में अगर बात करें तो 98,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं या फिर जल ही नहीं रही हैं। इसकी प्रतिदिन मेरे द्वारा और प्रशासक के द्वारा समीक्षा की जा रही है। जहां पर स्ट्रीट लाइट खराब है उनको तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि कुछ जगह पर जहां पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं पहुंच पा रही है वहां पर नगर निगम के द्वारा एडिशनल लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है। कुछ क्षेत्र शहर में अभी भी ऐसे हैं जो नगर निगम के हैंडओवर नहीं हुए हैं, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स हैं जो नेशनल हाईवे के पास हैं, कुछ क्षेत्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पास है या फिर कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी के पास है। उनमें भी लगातार एजेंसीज के साथ बातचीत चल रही है। जल्द से जल्द वह क्षेत्र नगर निगम को ट्रांसफर कर दें। आपको बता दें कि देहरादून के लगभग ज्यादातर वार्डों में लगी स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी है और कंपनी इन्हें ठीक करने को राजी नहीं है। नगर निगम के शिकायत प्रकोष्ठ में बंद स्ट्रीट लाइटों को लेकर रोजाना 100 से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि नगर निगम के आधे से ज्यादा अधिकारी कुछ करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारी कंपनियों के आगे बौने बने हुए हैं। देखिए, अभी मैंने इसका आने के उपरांत जब मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली तो इन्वेस्टर समिट के दौरान इसकी डिटेल समीक्षा मेरे द्वारा की गई। प्रशासक महोदया जो डीएम महोदया हैं उनके द्वारा भी रेगुलर इसकी समीक्षा की गई। तो अभी हमारी 98,000 स्ट्रीट लाइट्स जो एरिया नगर निगम में है वहाँ पर लगी हुई है। इसकी मैं डेली समीक्षा कर रहा हूँ। जहाँ पर भी कोई लाइट ख़राब हो रही है या फिर जहाँ पर 15 लक्स का जो इंटेंसिटी है प्रकाश की वो नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर हम एडिशनल लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अभी नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स हैं हमारे जो एनएच के पास हैं, या कुछ क्षेत्र है जो एमडीडीए के पास है, कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी के पास है। तो उनमें भी लगातार एजेंसीज के साथ बातचीत चल रही है कि वो नगर निगम को क्षेत्र ट्रांसफ़र कर दें। तो उस संबंध में आज भी बैठक बुलाई गई थी, कल भी एक बैठक का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा कार्यालय में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आवासीय परियोजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जैसे कि देश के प्रधानमंत्री की यह योजना है कि हर व्यक्ति का अपना घर, इसको नजर में रखते हुए उत्तराखंड में जितनी भी योजना है उनको प्रारंभ कर दिया गया है और इसी क्रम में जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस योजना के तहत लाभ मिले। उसी क्रम में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके तहत यह कार्यक्रम रखा गया जिससे उनको अपना घर मिल सके, जिसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी योजनाएं उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही हैं उनको पूरा करने का काम सरकार कर रही है और आज जितने लाभार्थी आए हैं इस आवंटन के बाद बहुत जल्द उनको उनके घर की चाबी देने का काम सरकार करने जा रही है। आवास विकास विभाग के माध्यम से 20 योजनाओं में काम चल रहा था। 15 योजनाओं के लिए पहले मैं इस प्रकार के प्रपत्र जारी कर चुका हूँ। आज 5 योजनाओं में हम लोगों ने, जिसमें मंगलौर रोड की आवासीय परियोजना हरिद्वार में है 542, उधमपुर रामनगर आवासीय योजना नैनीताल में 390, महुआ खेड़ागंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 98, अन्य की हेतमपुर आवासीय परियोजना हरिद्वार में 845, मानपुर काशीपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 108, यानी कुल 1983 जो आवास हैं उनके लिए हम लोग उनको लाभार्थियों को प्रपत्र आज हम लोग दे रहे हैं। उसके लिए ऑनलाइन ड्रॉ यहाँ निकाला गया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले
सिस्टम दूसरे प्रकार का था। वो सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोगों ने लॉटरी अभी यहाँ पे उनके लोगों की निकाली है, जिसमें जो हमारी दिव्यांग लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले तल पे हम लोग अलॉट करेंगे और उसके बाद शेष लोगों को उसी प्रकार का आवंटन हम लोग देंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी योजनाएं बहुत पहले से लंबी थी, अब उन योजनाओं पे काम लगभग उस पर चल रहा है। कुछ का काम बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि लाभार्थियों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति के लिए एक छत उसकी होनी चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विगत कुछ सालों से मसूरी में देश विदेश के सैलानियों को गढ़वाल की संस्कृति, खान पान और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा विंटर लाइन कार्निवाल का सफल आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस साल भी 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन होना है, जिसमें कि आज लैंडौर स्थित सर्वे ग्राउंड से शोभा यात्रा निकालकर कार्निवाल का आगाज किया गया। जैसा कि पहले के सालों में देखा जाता रहा है कि सर्वे ग्राउंड से निकलने वाली कार्निवाल की शोभा यात्रा में बहुत भीड़ दिखाई देती थी, जिसमें कि ITBP फोर्स का बैंड, लगभग 10 हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल्स के बैंड पर छात्र छात्राएं मार्च करते हुए दिखाई देते थे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक प्रतिभाग करते हुए चलते थे। लेकिन इस बार विंटर कार्निवाल की शोभा यात्रा में सर्वे ग्राउंड में ना तो भीड़ दिखाई दी और ना ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और ना ही ITBP का बैंड दिखाई दिया। सिर्फ गिने चुने गढ़वाल के पारंपरिक परिधानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते 2-3 ग्रुप दिखाई दिए। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता तैयारी भी दिखाई नहीं दी। शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जिसको लेकर पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक को हटाते दिखाई दिए। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने मात्र 10 दिनों में विंटर कार्निवाल को आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके लिए ना तो पूर्व से कोई उचित प्लान मैप भी तैयार नहीं किया गया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार इस बार नहीं किया गया और यह साफ दर्शाता है कि यह मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गया है। इस मौके पर गढ़वाल महासभा की अध्यक्षा ने भी माना कि प्रशासन की थोड़ी कमी रह गई है। आज क्योंकि पहला दिन है तो शायद आने वाले समय में भीड़ जुटने की संभावना है। देखिए, जो विंटर कार्निवल है जो इस बार आयोजित किया जा रहा है, बड़े ही आनंद फानन में इसे किया गया है, जबकि हर वर्ष ये विंटर कार्निवल शासन प्रशासन को पता है, जिसकी अध्यक्ष जिलाधिकारियों ने पता है कि हर साल 26 दिसंबर से शुरू होता है और 30 दिसंबर तक चलता है। लेकिन जो इसकी तैयारी है जो इस बार जो शुरू करी गई है वो मात्र 10 दिन में की गई है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आनंद फानन में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ना तो उसकी कोई पब्लिसिटी हो पाई है, ना यहाँ लोग एकत्रित हो पाए हैं। मैं आज शोभा यात्रा का दृश्य देख रहा हूँ, जिसमें कुछ ही यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। जो एक सिर्फ विंटर कार्निवल एक खाना पूर्ति के रूप में जो किया जा रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे हमारे हम जिन पर्यटकों को आकर्षित करना चाह रहे हैं इस मसूरी की ओर, उन तक हमारा संदेश जाएगा कैसे? जब हमारा प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं है तो उन तक हमारा संदेश जाएगा ही कैसे? तो हम तो ये चाहते थे कि ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा पहले मसूरी में शरदोत्सव हुआ करता था, बहुत ही भव्य रूप उसको दिया जाता था, उसको चेंज कर विंटर कार्निवल का रूप दिया गया। लेकिन इस वर्ष जो देखने को मिल रहा है, जो विंटर कार्निवल आयोजित किया जा रहा है, उसकी कोई तैयारी कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिली। और आनंद फानन में जिस तरह का विंटर कार्निवल का आज आगाज किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि जो ये 3 दिवसीय जो 4 दिवसीय जो कार्यक्रम होना है, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति के रूप में ही इसे विंटर कार्निवल के नाम पर इतिश्री कर दी जाएगी। 10 में से आप देखिए, अभी आज की हालत को देखते हुए तो मैं 10 में से 2 ही नंबर दूंगा कि विंटर कार्निवल सिर्फ एक खाना पूर्ति के नाम पर यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोग इसके लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में पर्यटकों को आना कम हो जाता है, तो इसलिए हर साल ये विंटर लाइन कार्निवल होता है। यहाँ पे एक विंटर की लाइन दिखती है जो सिर्फ मसूरी और या स्विट्जरलैंड से दिखती है, तो ये एक बड़ा मनोरम दृश्य होता है। तो ये जो हम कार्निवल करते हैं, इससे सारे पर्यटक जो होते हैं आकर्षित होते हैं, और हम लोग भी बहुत उत्साहित रहते हैं इस प्रोग्राम को होने के लिए। यहाँ पे आज शोभा यात्रा का प्रोग्राम है और उसके बाद यहाँ दुकानें लगती है, शाम को स्टॉल लगते हैं जिसमें पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम जो है वो SDM स्तर से DM स्तर से होता है, और यहाँ जो है सारा SDM देखते हैं। इस बार दुर्भाग्य है कि अभी पालिका का जो है बोर्ड भी उनका वो खत्म हो चुका उनका कार्यकाल, तो वो लोग भी नहीं तो उनकी हमारी पालिका की बहुत बड़ी भागीदारी रहती थी ये लोकल प्रोग्राम करने में। तो मुझे लग रहा है इनका ढंग से सामंजस्य नहीं बैठ पाया, तो आज थोड़ा कम दिख रहा है।
क्योंकि काफी आज पहला दिन है। पूरा मसूरी में पूरा पर्यटक काफी दूर दूर देखिए आज पहला दिन है तो आज थोड़ा सा कुछ कमी बेसी रह सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल से पूरा सुचारू रूप से काम चलेगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हमारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारी शोभा यात्रा है उसकी तैयारी हो गई है। हमारे कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पर असेंबल हो गए हैं सर्वे फील्ड में, और यहाँ से शोभा यात्रा भी कुछ देर में स्टार्ट होगी। और हमारे यहाँ की एक सेलिब्रिटी हैं विशाल भारद्वाज जी, उनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और फ्लैग ऑफ होने के बाद ये यात्रा जो है मॉल रोड होते हुए, लैंडोर से मॉल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक पर जाकर ख़त्म होगी। और वहाँ पर जो है माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे जो अतिथिगण हैं, प्रभारी मंत्री जी श्री सुबोध नियाल जी और हमारे अपने जो हैं मंत्री जी आदरणीय गणेश जोशी जी, ये दोनों हमारे अतिथिगण हैं। और समिति के जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं वो लोग वहाँ पर रहेंगे और अन्य अतिथियों के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। वहाँ पर हमारी छोलिया डांस परफॉर्मेंस होगी पिथौरागढ़ की टीम द्वारा, और साथ ही साथ एक जौनसारी घाटी की जौनसारी परफॉर्मेंस होगी। और उसके बाद जो है फूड फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होगा अतिथिगण द्वारा। और विभिन्न प्रकार की टीमें आई हुई हैं। 10 टीमें हमारी यहाँ पर हैं संस्कृति विभाग की, 2 टीमें उसके बाद हमारी लोकल टीमें हैं, यहाँ पर गढ़वाल सभा भी है हमारे पास में। तो ये सब जो है अलग अलग अपने जो है कल्चर्स को जो है प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। खबर बड़कोट से है, जहां पर चारों धामों की यात्रा पूरे वर्ष भर खुली रहे। इसी यात्रा को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज रवाई घाटी के बड़कोट पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चार धाम बंद नहीं होते, बल्कि मीडिया के लोग कपाट बंद का भ्रम फैलाते हैं, जबकि यात्रा पूरे साल चलती रहती है। सिर्फ शीतकाल में यमुनोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 माह के लिए मां यमुना के दर्शन शीतकाल प्रवास खरसाली में होते हैं। इसी प्रकार चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकाल प्रवास में भी दर्शन करते हैं। इसी को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं कि चार धाम यात्रा शीतकाल हो या ग्रीष्मकाल की हो, यात्रा खुली रहती है, कोई बाध्यता नहीं है। वेदर रोड बना रही है। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है कि हर मौसम में आवागमन सुनिश्चित हो सके, इसीलिए तो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है उत्तराखंड में। तो जब ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आवागमन हर समय सुगम हो सके। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात है, लेकिन चूंकि ये धार्मिक मामला है, इसमें धर्माचार्य ही आगे आ सकते हैं और उन्हीं का संदेश इसमें मान्य होगा। इसलिए हम स्वयं इस यात्रा को करने के लिए आगे बढ़े हैं और जनता को, सनातनी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवती यमुना की कृपा प्राप्त करिए, यम गंगा जी की कृपा प्राप्त करिए, केदार बद्री की कृपा प्राप्त करिए, और आप किसी भी समय वर्ष में, चाहे वो शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल, आइए। स्थान अलग होंगे लेकिन भगवान वही होंगे और आशीर्वाद। विंटरलाइन कार्निवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर विधिवत उद्घाटन किया। इससे पहला सर्वे चौक से शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया और पर्यटकों ने भी इसका जमकर आनंद लिया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विंटरलाइन कार्निवाल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के नाम ही कलाकार भाग लेंगे। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सन 2013 से विंटरलाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाता रहा है। इससे जहां पर्यटक को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं आने वाले समय में इसे और भव्य रूप दिया जाएगा। की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और विंटरलाइन कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे याद है जब आपदा आई थी 2013 में, तो एक संदेश चला गया था कि आपदा पूरे उत्तराखंड में टूरिस्ट आ नहीं रही था। उस टाइम बहुड़ा जी सीएम थे, तो टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए विंटरलाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई, चाहे दूरस्थ से चमोली हो, मुंशियारी हो, पिथौरागढ़ हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर थे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो संस्कृति का आनंद लेंगे। और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और आज मैं इसके लिए अपने आयोजकों को
जिसमें मसूरी की जनता का पूरा हमें साथ मिला है, चाहे होटल स्टेशन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, सबका पूरा साथ मिला है। उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन निश्चित ही इससे, क्योंकि जब यहाँ पर देश विदेश का टूरिस्ट यहाँ पर आता है, जब यहाँ की संस्कृति की वो देखेगा तो निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से कई वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर कार्निवाल का आयोजन किया और मसूरी में हो रहा है। मुझे भी कई बार आने का अवसर मिला और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय विंटर्स में मसूरी में बिल्कुल पैक है टूरिज्म से, और टूरिस्ट का इतना आउटकम निश्चित रूप से वो भी इसको आनंद लेंगे। यहाँ की संस्कृति से भी वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ इनको भी मनोरंजन का इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जितने हिल स्टेशन हैं इनके कार्निवाल का एक अपना विशेष महत्व होता है कि जिसमें आप देखते हैं कि लोग जाड़ों के मौसम में जिससे लोग आनंद लेते हैं ठंड का, उसके लिए मैं समझता हूँ मसूरी कार्निवाल का अपना एक महत्व है। और विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के साथ साथ देश विदेश दुनिया की संस्कृति से जब यहाँ पे लोग अवगत होंगे तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट का मनोरंजन भी होगा। और मैं समझता हूँ मसूरी के पर्वतों की रानी के कंसेप्ट में और बड़ा इससे महत्व मिलेगा। सर, क्या आगे इसको भव्य रूप दिया जा सकता है? आगे आने वाले समय में दिया जाना चाहिए। मेरा मानना यही है कि काफी वर्षों से इसको इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन अभी बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिला। इसमें एक बड़े स्तर पर किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। हर साल हम लोग यहाँ पे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराते हैं और 27 से 30 का है। फूड फेस्टिवल भी इसके साथ इनॉग्रेट हो रहा है। अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, और अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने की हैं जिससे कि पर्यटक के साथ साथ जो लोकल हैं वो भी पूरी तरह से इस कार्निवल का जो लुत्फ़ है वो उठा सकें। तो ट्रैफिक के लिए जैसे अभी 2 दिन पहले एसएसपी साहब यहाँ आए भी थे और उन्होंने किस तरह से रूट प्लान बनेगा, किस तरह से पूरा ट्रैफिक मैनेज किया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा बनाई है और उसी तरह से एग्जीक्यूशन किया जाएगा। जी, हम हर साल ही करते हैं और हर साल जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और पर्यटक, क्योंकि एक लोकल जो हमारी कल्चर है उत्तराखंड की और जो लोकल कुजीन है हमारी, उनका हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं और कार्निवल में प्रतिभाग करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उद्यम सिंह नगर के निर्देशों के बाद जनपद भर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा नशे के और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उद्यम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर चौकी पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्विफ्ट डिजायर कार में 2 लोगों को 136 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी योगेंद्र सिंह और तीरथ सिंह नेगी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। वहीं क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश में लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जसपुर कोतवाली के धर्मपुर चौकी क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में अवैध कच्ची शराब का परिवहन किया जा रहा है। जब उसमें चेकिंग की गई तो उसमें से 2 लोग थे और गाड़ी से अवैध कच्ची शराब के 91 पाउच मिले जो अवैध रूप से परिवहन की जा रहे थे। गाड़ी के कागज भी उनके पास मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि दोनों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लोगों द्वारा बताया गया कि ये शराब कोटद्वार ले जा रहे थे और ये दोनों कोटद्वार के ही रहने वाले हैं, जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि जो भी अवैध शराब है और नशे के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, तो इसके सभी थानेदारों को और सभी चौकी इंचार्जेस को इसको निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज ये हमारे जसपुर कोतवाली के धर्मपुर बैरियर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में कुछ अवैध कच्ची शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो इसी सूचना पर जब हमने इसमें चेकिंग की गई तो एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि जिसमें टैक्सी के रूप में जो संचालित हो रही थी, उसमें 2 लोग थे। उन दोनों के द्वारा इसमें से जब चेकिंग की गई तो उसमें कच्ची शराब उनके पास मिली, जिसमें 91 पाउच हैं जो कि अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। गाड़ी के भी कागज़ उनके पास मौजूद नहीं थे। इन दोनों व्यक्तियों को मौके से अरेस्ट किया गया है और इसमें जो भी ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि ये कोटद्वार से इसको ले जा रहे थे और रहने वाले भी ये लोग कोटद्वार के हैं। तो आज इसमें मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत कर लिया है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत शोभा यात्रा का लक्सर नगर में जोरदार स्वागत किया गया। यह अक्षत शोभा यात्रा नगर के लक्सर गांव से शुरू होकर ओवर ब्रिज से होते हुए सिवली से पूरे मेन बाजार से निकाली गई, जिसमें समापन लक्सर ओवर ब्रिज के नीचे स्थित दुर्गा मंदिर पर आकर किया गया। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि और तीर्थ स्थल अयोध्या से पूजित अक्षत आए हुए हैं, जिनके द्वारा अयोध्या से कलश लाकर पूरे लक्सर नगर में पूजित अक्षत शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उनका उद्देश्य अक्षत तो पूरे नगर में घर घर तक पहुंचाना है और जिसमें सभी राम भक्तों का सहयोग भी देखने को मिल रहा है। वहीं अक्षत शोभा यात्रा में संयोजक की भूमिका निभा रहे अतुल गुप्ता ने बताया कि रामलला त्रिपाल के अंदर से 22 जनवरी को बाहर आ रहे हैं, जिसको लेकर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह 15 दिनों तक पूरे जनपद में निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान लक्सर नगर में जगह जगह लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया और यात्रा में शामिल राम भक्तों पर पुष्प वर्षा कर प्रसाद वितरण किया। रामलला त्रिपाल के अंदर थे, अब वो 22 जनवरी को बाहर आ रहे हैं। अयोध्या से अब तक कलश यात्रा जो आई है, लोगों के यहाँ घर घर, हिंदुओं के यहाँ खासकर हर घर घर जाएंगे। 15 दिन का एक काम है। आज नगर में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है नगर में शोभा यात्रा में। इसमें जो संयोजक की भूमिका मुझे मिली थी, इसमें बहुत लोगों का साथ मिला है, बहुत लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। उनका सभी का दिल से आभार और धन्यवाद। ये शिव मंदिर लक्सर से इसका शुरू हुई थी और दुर्गा चौक पे इसका समापन हुआ है और ये सभी राम भक्तों के द्वारा निकाली गई है। अयोध्या की इतनी खुशी है कि 22 जनवरी को लोग दिवाली के रूप में मनाएंगे। पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है, लक्सर में भी इसका आयोजन किया गया। ताड़ीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा की ग्राम पंचायत सौला द्वितीय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने शिरकत की। ग्रामीणों ने रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का फूल माला पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गरीबों और असहायों के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। आज अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विश्व पटल में मजबूत पहचान बनी है। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लोगों को शपथ दिलाई। विभागों में पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्रीकरण, पशुधन बीमा आदि की जानकारी दी। इस मौके पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, ताड़ीखेत मंडल अध्यक्ष मुकेश, जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी कैलाश, उप्रेती नारायण सिंह, जलाल, आनंद सिंह, मेहरा आदि बीजेपी कार्यकर्ता, विभागीय अधिकारी और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। नमस्कार।